हिस्ट्री है, मुझे जहां तक दिखता है कि ऐसी योजनाएं भी मुस्लिम लोग कुछ तबकों के पास है, सबके पास न भी हो, लेकिन जो भी सामान्यतः एक्टिविज्म में लगे रहते वो प्रायः योजना लेकर के चलते हैं कि हमने कैसे दूसरों को इस्लाम कबूल कराना है, दावत देनी है। ये दावत देने की भावना तो है ही है, तो वो है। एवं योजना भी है और मानसिकता है, मेंटेलिटी टू कन्वर्ट। और इसीलिए जब आपका टेक्सचुअल सपोर्ट मिलता है, आपकी हिस्ट्री प्रोवन है, आपके पास प्लान्स है और आपके पास मेंटालिटी है, तो मैं आपके चपेट में आ जाता हूं। यदि मान लीजिए कि मैं नर्मदा के किनारे किसी स्थान पर कुटिया बना करके रह रहा हूं और मैं तो जैसे कि जो अहिंसा इत्यादि की जो भी पक्ष बोले हैं, तो इन सब में चल रहा हूं, मुझे इस्लाम की मान लो कि कोई जानकारी नहीं, विश्व में इस्लाम है या नहीं, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मैं मेरी तपस्या में, कोई भी महात्मा या कोई एक गांव में एक फैमिली है वो अपने अपने कामों में लगी हुई है, इस्लाम से कोई उसको लेना देना नहीं है और वो दूसरों को कुछ मारने का कुछ कोई प्लान नहीं कर रहा है, अपनी खेती बाड़ी कर करके वो व्यक्ति जी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस्लाम के लिस्ट पर आ जाता है कि वो टारगेट है कि यदि मुस्लिम वहां पहुंचता है, उसको यदि चांस मिलता है, पुलिस आर्मी कॉन्स्टिट्यूशन ये यदि न हो तो वह उसको वो दावत देंगे, उसको मनवाएंगे, उसको एक तो इस्लाम मुस्लिम करके छोड़ेंगे, नहीं तो मरवा के छोड़ेंगे, या उसको जिजिया टैक्स लगा देंगे, या उसको भगाएंगे तो उसकी सब संपत्ति लूट लेना इत्यादि ये वाले। तो इवन इफ आई एम एक्सट्रीमली इनोसेंट, मैं संपूर्ण रूप से निर्दोष हूं कॉन्स्टिट्यूशनली, मेरे धर्म की ओर से, साधारण समाज की ओर से, तथापि मैं बाय डिफॉल्ट इस्लाम का दोषी हूं। इस्लाम मुझे दोषी मानता है क्योंकि तुम्हारा ईमान नहीं है अब तक, और मैं तुमको कन्वर्ट करके ही छोड़ूंगा। और जो इस प्रकार से जिसके लिस्ट पर मैं एग्जीक्यूशन लिस्ट पर आ गया हूं या टैकल करने के लिस्ट में आ गया हूं, तो आई एम अफेक्टेड। और जब मैं अफेक्टेड हूं तो आज यद्यपि उसका परिणाम मुझ पर लग रहा है कि नहीं लग रहा बात अलग है, लेकिन जब भी समय आएगा तो वो मुझको धर दबोचेंगे। तो आई हैव एवरी राइट एंड ड्यूटी टू क्वेश्चन इस्लाम। वाह वाह वाह, अच्छा, नॉट जस्ट दैट, एंड इफ इट इज प्रोवन दैट आई एम रियली एक्टेड, मैं यदि उनके टारगेट पर हूं तो आई हैव एवरी राइट टू एलिमिनेट इस्लाम। अच्छा, आगे और भी मैं सवाल करूंगा एक तो स्वामी जी से, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ बहुत ऑनेस्टली। आप में से कई लोगों ने मुझे बड़े बड़े नाम जो है ना सजेस्ट किए, इसको सुन लो उसको सुन लो, और जो आज की तारीख में बड़े बड़े नाम हैं, करोड़ों में लोग, मतलब करोड़ों से ऊपर लोग उनको फॉलो करते हैं, मैंने उनको भी सुना हुआ है थोड़ा बहुत। बिलीव मी, मेरे को किसी की बात है ना इतनी कभी किसी की भी कन्विंसिंग नहीं लगी। आधे से ज़्यादा तो जितने जो है नामचीन, उनकी तो बातें सर के ऊपर से जाती है, समझ में नहीं आती। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली भी कई लोगों से मिला हूँ, लेकिन और आप लोगों को मालूम है कभी मैंने किसी की ऐसी तारीफ नहीं की है, तो ये भी नहीं बोल सकते कि बाजू में स्वामी जी ये करके तारीफ कर रहा हूँ। स्वामी जी का जो मेरे को जवाब सुना मैं ये, क्योंकि ये रिकॉर्ड करने से पहले इन्होंने ये सब जवाब मुझे दिया, आई वॉज टोटली कन्विंस। और मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जवाब किसी और स्वामी या पंडित जो भी उनका अलग एक लेवल होगा, लेकिन मेरे पास आज तक मैंने इतना इंटेलेक्चुअल आंसर किसी भी स्वामी जी से नहीं सुना हूँ, आसान तरीके से और इंटेलेक्चुअली, जितना मुझे इनका लगा। अच्छा, नेक्स्ट उसकी तरफ जाते हैं स्वामी जी कि ये जो हमारे मोमिन हजरात आते हैं, या आपने इन जनरल भी देखा होगा सुना होगा कि ये जो है ना हिंदुइज्म की कुछ चीज़ें हैं, हिंदुइज्म बोल लो या सनातन बोल लो आप जो भी है, तो इसमें ये लोग बहुत सवाल उठाते हैं। जैसे आपने खुद मेरे को 2-3 चीज़ बताई और वो मेरे को मालूम भी है क्योंकि हम तो सुनते रहते। वो ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी या सेक्स जो भी है वो कर लिया, या राम जी के ऊपर वो 2-3 सवाल करते हैं कि ये मार दिया इसको, या जो भी सवालात होते हैं। तो इस पे आपका क्या एक ऐसा जवाब दीजिए ताकि दूसरे बार जो है मोमिन इस तरीके के, मतलब ये मैंने 2 कहा, स्वामी जी कह रहे कि आप 100 सवाल ले लो ऐसे, तो उस पे आपका क्या जवाब? कितने भी प्रश्न पूछ लीजिए, एक
ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसा एक जनरल आंसर उसका है। उसके बाद भी जो सवाल बचेंगे उनको देख लेंगे। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम आंसर जो है वो ये है कि जैसे मान लीजिए भगवान राम ने शंभुक को मारा, वो क्योंकि अब वो शूद्र था, वो दूसरा उसका जो वर्णाश्रम का जो धर्म था वो छोड़ करके तपस्या कुछ कर रहा था इत्यादि, उसको मार दिया। उसका वैसे कुछ गुनाह साधारण रूप से आज के समाज को दिखता नहीं, भगवान राम को लगा या समाज को लगा, और इसलिए वो आज की दृष्टि से वो ठीक नहीं लगता है। वो उत्तर रामचरित में आता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो हुआ ही नहीं है, उसमें हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। हुआ भी अगर वो हम ये भी माने कि ये घटना हुई, ब्रह्मा जी को उनके पुत्री के प्रति एक मोह उत्पन्न हुआ। शिव जी के बारे में यदि किसी को कुछ आक्षेप लगता है, भगवान कृष्ण के बारे में किसी को कुछ आक्षेप लगता है, तो ये मान लीजिए भगवान राम के जीवन के 2-5 घटनाओं से आपको लगता है कि ये है गलत है। तो मैं कहता हूं कि एक तो आपको इसके बारे में प्रश्न करने की आवश्यकता क्या बन रही है। क्या आवश्यकता है उसका प्रश्न करना, क्योंकि आपको किसी ने आकर नहीं बोला है कि भगवान राम को फॉलो करो, आइडियलाइज करो। तो वो हिंदू भी हो या हिंदू के बाहर का भी तबका हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि हिंदू भी वो बात को छोड़ सकता है कि मैं भगवान राम की इस बात को नहीं मानता। भगवान राम को यदि वो नहीं भी मानता है तो हिंदुइज्म उसको ऑप्शन देता है, मत मानिए, कोई चिंता नहीं है। लेकिन आपको वो भगवान राम का चरित्र अच्छा नहीं लगता है तो चलो उठ करके गाली गलौज करते बैठेंगे और सब समय उसके विरुद्ध लिखेंगे, जस्ट इग्नोर। दूसरा ऑप्शन लीजिए, भगवान कृष्ण को मानिए, वो भी नहीं जचता है तो जस्ट इग्नोर। क्यों चिंता कर रहे हो? आपने चिंता तभी करनी है जब आपको कोई कंपल्सन कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि मानो, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। जब आपको ऑप्शन ही दिया गया है तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? भगवान कृष्ण अच्छे नहीं लिखते तो भगवान शिव को मानिए, भगवान शिव के बारे में आपको समस्या है तो माता दुर्गा को मानिए। ये इतनी वैरायटी एक तो है। यदि आपको कोई पर्सनालिटी अच्छी नहीं लग रही है तो हमारे पास एक्सट्रीमली इम्पर्सनल सिस्टम है कि भाई आप तो हो, आप कॉन्शियस एंटिटी हो, तो ट्राई टू नो योर रियल नेचर। आपका जो वास्तविक नेचर है, वॉट एवर रियल नेचर है, वो क्या है, इस पर बैठ करके विचार करिए और जो भी उसका आउटकम आएगा लेट अस गो अहेड और उसको प्रैक्टिस करिए। तो इसमें आपको कोई भी देवी देवता, बाहरी व्यक्ति, पर्सनैलिटी मानने के लिए हिंदुइज्म बाध्य नहीं करता है। और जो आपका नेचर है उसको आपको डिनाई करके क्या लाभ होने वाला है? आप उससे तो नहीं भाग सकते ना। तो यह भी हमारे पास सिस्टम है जिसको सामान्यतः वेदांत बोला जाता है कि आप आइए, बैठिए, अपने आप को नो दाई सेल्फ। आप देखेंगे स्वरूप्रियानंद जी का एक वीडियो बहुत फेमस है कि हु एम आई। रमन महर्षि के बारे में देखेंगे कि वो किसी देवी देवता का प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं। वो कोई भी जाकर उनको प्रश्न करता है कि ये सोचो प्रश्न किसको हो रहा है, क्रोध किसको हो रहा है, अर्थात तो वो तुम कौन हो तो इसका सोचो ना। वो भगवान कौन है वो सोचने के पहले तुम कौन हो ये सोचो। तो यह भी हिंदुइज्म के अंदर सिस्टम है। और यह सिस्टम इम्पर्सनल होने से बाकी जो हमारे जो डीटीज है, देवी देवताएं है, भगवान अवतार संत महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में कभी कोई घटनाएं ऐसी आपको आज की दृष्टि से ऑब्जेक्शनेबल लगती भी है तो छोड़ भी सकते हैं आप उसको। तो इसलिए आपको कोई कंपल्सन नहीं है, इसलिए उसमें आप सवाल नहीं उठा सकते। सवाल मत करिए, सीधी सी बात है, आपका ऑप्शन है। तो इसलिए उन घटनाओं के बारे में आपको क्या लगी। और एक है उसके अंदर एक सटल आंसर ये है कि हिंदुइज्म को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसकी दृष्टि से कि हिंदुइज्म किसी व्यक्ति के जीवन पर जीवन देख करके रचा नहीं गया है। भगवान राम का जीवन देख करके पंडितों ने पढ़ाई करके हिंदुइज्म के जो कोड है, जो स्मृतियां है जिसको कहा जाता है रिलीजियस कोड, वो नहीं लिखे हैं। भगवान कृष्ण को देख करके किसी व्यक्ति के जीवन पर हिंदुइज्म के जो आचार आचरण है वो नहीं बने हैं। वो वेद को लेकर कह रहे हो ना, रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फॉलोड ये कह सकते हैं। जो आचरण करना है मैंने उसका कोड, वो कोड की यदि पुस्तकें देखेंगे आप, जिसको आप मनुस्मृति, पाराशर स्मृति इत्यादि, इनको स्मृतियां कहा जाता है, उसमें एक व्यक्ति का उल्लेख नहीं मिलेगा। नो पर्सन मेंशन्ड इन दोज बुक, हाईली इम्पर्सनल, ओनली कोड्स कि ये इस समय आपने करना है।
तो वो किसी भी व्यक्ति के जीवन पर नहीं चलते हैं। तो ये एक हिंदू को यदि देखना है तो स्मृति देखनी पड़ेगी हिंदू ने क्या करना है। भगवान राम के जीवन से, कृष्ण के जीवन से किसी को यदि कोई प्रेरणा मिलती है वो तो उसका अपना व्यक्तिगत विषय है। लेकिन मैंने कल उठ करके, अभी उठ करके या शाम को जा करके क्या रिलीजियस प्रैक्टिस करनी है, मैं उसके लिए भगवान कृष्ण या भगवान राम ने देखने वाला हूँ। मैं मेरा वो रिलीजियस कोड देखने वाला हूँ, उसने मुझे क्या करने के लिए बोला है। यह एक बात है। और इससे क्या होता है